जय हिंद साथियों। बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। पूछ रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बेलगांव पुणे में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में बेलगांव जो कि पुणे में है वहाँ पर हुआ था। पुणे में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में, रंपा विद्रोह कब हुआ था। अंत में आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। पूछ रहा है रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था दोस्तों। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था। 1922 में हुआ था अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? अलूरी सीताराम राजू राजू के नेतृत्व में, सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। और इस विद्रोह के दौरान ही अलूरी सीताराम राजू को मार दिया गया। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। पूछ रहा है कि गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ दोस्तों। तो गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917 में हुआ। और यह एक किसान सत्याग्रह था, किसान आंदोलन था, जो कि बिहार के चंपारण गाँव में हुआ था। किसान सत्याग्रह था, बिहार के चंपारण जिला है एक, वहाँ पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में हम लोगों का क्वेश्चन है, गुजरात में खेड़ा आंदोलन कब हुआ। पूछ रहा है कि गुजरात में खेड़ा आंदोलन कब हुआ दोस्तों। तो गुजरात में खेड़ा आंदोलन कब हुआ। तो गुजरात में खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ। और ये भी आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और ये भी एक किसान आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? किसान आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, खेड़ा गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, असहयोग आंदोलन कब हुआ। पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ दोस्तों। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। कब हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ दोस्तों, 1920 में हुआ। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, लेकिन 1922 में क्या हुआ कि 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, जिसके चलते असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। पूछ रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की दोस्तों। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया। किसने किया? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने किया। और कब किया? तो 1923 में किया। कब किया? 1923 में किया था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई। पूछ रहा है कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई दोस्तों। तो साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुई। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वो साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ। अगला पहला क्वेश्चन था कि साइमन कमीशन का स्थापना कब हुआ, उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ। तो साइमन कमीशन का स्थापना 1926 में हुआ, 1926 में हुआ। और भारत में आगमन 1928 में हुआ। भारत में आगमन कब हुआ? 1928 में हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर में, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। पूछ रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों। तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में कब हुआ? 1969 में हुआ। डी राइट आंसर हो जाएगा 9 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर में, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ दोस्तों। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ। कब हुआ? 1952 में हुआ। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर में, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। पूछ रहा है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ वो कहाँ पर हुआ। तो सेडान में हुआ। कहाँ पर हुआ दोस्तों? सेडान में हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 12 नंबर में, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। पूछ रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है दोस्तों। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो स्विट्जरलैंड है ना, यूरोप का स्वर्ग है। क्या है? यूरोप का स्वर्ग। स्विट्जरलैंड को यूरोप का स्वर्ग कहते हैं। और आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भारत का स्वर्ग कौन है। भारत का स्वर्ग किस राज्य या यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को कहते हैं। आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों। राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। क्या करना? राजतंत्र को। हम लोगों का लुई फिलिस किस देश का शासक था। पूछ रहा है कि लुई फिलिस किस देश का शासक था दोस्तों। तो लुई फिलिस किस देश का शासक था। तो लुई फिलिस किस देश का शासक था। तो लुई फिलिस दोस्तों
फ्रांस का शासक था। लुई फिलिस कहाँ का शासक था? लुई फिलिस फ्रांस का शासक था और लुई फिलिस ने 1830 से लेकर 1848 तक शासन किया। कब से कब? 1830 से 1848 तक। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, लुई 16वां को फांसी कब हुई? पूछ रहा है कि लुई 16वां को फांसी की सज़ा कब दी गई दोस्तों? तो लुई 16वां को फांसी की सज़ा 1793 में दिया गया। कब दिया गया था? 1793 में दिया गया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर में, इटली के एकीकरण का मुख्य नायक कौन था? पूछ रहा है कि इटली के एकीकरण का मुख्य नायक कौन था दोस्तों? तो सभी थे। इनमें से गैरीवाल्डी था, काउंट काबूर था और मेजनी था, तीनों थे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, रूस में जार का अर्थ होता है। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पूछ रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? पूछ रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ दोस्तों? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ। कब हुआ? 1861 में हुआ। ए राइट आंसर हो जाएगा 18 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर में, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? पूछ रहा है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ दोस्तों? तो सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो 1965 में हुआ। कब हुआ? 1965 में हुआ। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर में, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पूछ रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे दोस्तों? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे, जो कि 1498 में भारत में आए थे। कब आए थे? 1498 में आए थे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? पूछ रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ दोस्तों? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ। कब हुआ? 1936 में हुआ। बी राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 22 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इन्हें WC बनर्जी भी कहा जाता है। इन्हें WC बनर्जी भी कहा जाता है। और कांग्रेस के दूसरे जो अध्यक्ष थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, और कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1885 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 23 नंबर में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारतीय वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 24 नंबर में, लाल कुर्ती का नामक संगठन का स्थापना किसने किया? पूछ रहा है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना किसने किया दोस्तों? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार ने किया था। और मेजनी ने किसका गठन किया था? आप लोगों को कमेंट में बताना है, क्योंकि ये भी लाल कुर्ती जैसा है, वैसा ही एक मेजनी ने भी गठन किया था किसी संगठन का। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनिन का आविष्कार कब हुआ? 1764 में हुआ। कब हुआ? 1764 में हुआ। इनमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो और किसने किया दोस्तों? तो जेम्स हरग्रीव। किसने? जेम्स हरग्रीव ने किया। हरग्रीव ने किया। किसने किया? जेम्स हरग्रीव ने किया। जेम्स हरग्रीव ने किया। आप लोगों का 25 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, अपने ज़िला का नाम, राज्य का नाम कमेंट में बताइएगा। अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, टॉपिक का नाम ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।